तो बेटा जो अब मैं आज आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी दैट इज, जो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ वेरी वेरी इजियर वन। सिर्फ थोड़ा सा बेटा जी उसमें ट्रिक है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने फाइंड क्या करना है। बाकी बेटा जी सेम है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है आपने, जैसे हम लोग स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करते थे एंड ऑल दैट। ठीक है, सो बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एट व्हाट पॉइंट, write down at what point, at what point of, at what point of the, at what point of the slope of curve, slope of curve y equals to, y equals to minus x cube plus 3x square plus 3x square plus 9x minus 27 is maximum, is maximum. Also find maximum slope, also find, also find maximum, बेटा मैक्सिमम को मैं एम में एक्स लिख रही हूँ, मैक्सिमम slope, maximum slope of the curve y. Also find the maximum slope of the curve y. ठीक है, फर्स्टली बेटा जी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, स्टूडेंट्स आप लोग चेक करो बेटा, एक कर्व गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप का मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो फर्स्टली बेटा जी हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ द कर्व। Firstly, we find the slope of the curve. Then from that slope of a curve, we find a point where the slope is maximum. ठीक है, सो बेटा फर्स्टली जब हम लोगों ने इसका फाइंड करना है, देखो जी स्लोप, बेटा हमें पता है कि अगर कर्व गिवन हो उससे हम लोग स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, बाय फाइंडिंग इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, अगर बेटा हमारी कर्व हो y, कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय y, देन इट्स स्लोप इज dy over dx। तो बेटा स्लोप किसके इक्वल होती है, स्लोप इज इक्वल टू dy over dx। सो बेटा यहाँ पे मैं सपोज करती हूँ लेट m बी द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, m बेटा जी कोई नाम देना था, मैंने क्या स्लोप को नाम दे दिया, लेट m बी द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, जो बेटे मेरी स्लोप है उसको मैं किसके साथ डिनोट कर रही हूँ, m के साथ। तो बेटा देन m किसके इक्वल होगा, देन m इज इक्वल टू dy ओवर dx। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर बेटा जी चेक करो, अगर हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इफ वी फाइंड द डेरिवेटिव, ठीक है, तो बेटा डेरिवेटिव मेरा कितना आ जाएगा, देन द डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब बेटा जी जो मैक्सिमम मिनिमम हमने फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, स्लोप का। ठीक है, दैट मीन्स कि बेटा अब ये जो हमारी स्लोप है वो फंक्शन है जिसकी हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। सो बेटा टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या फर्स्टली क्या फाइंड करते थे, स्टेशनरी पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे हम लोग स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्टली स्लोप का क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव। तो बेटा जी डेरिवेटिव मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 6। ठीक है, उसके बाद बेटा फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट वी पुट दिस डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट करते थे, 0 को, दैट मीन्स बेटा माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बेटा मेरा x कितना आ गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी द वैल्यू ऑफ x इज 1। ठीक है, अब बेटा हमें चेक करना पड़ेगा कि एट दैट स्टेशनरी पॉइंट स्लोप इज अ मैक्सिमम और स्लोप इज अ मिनिमम। ठीक है, फॉर दैट अगर बेटा जी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर एम ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा वो मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6 विच इज लेस देन 0। ठीक है, कितना आ गया बेटा जी, माइनस 6 विच इज लेस देन 0। ठीक है,
और बेटा -6 आ गया विच इज लेस देन 0, दैट मीन्स कि बेटा जी कौन अब एट x इक्वल्स टू बेटा एट x इक्वल्स टू 1 वी फाइंड अ मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ अ स्लोप। ठीक है, किसकी मैक्सिमम वैल्यू, किसकी फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप। एंड बेटा मैक्सिमम वैल्यू मेरी कितनी होगी, मैक्सिमम ऑफ द स्लोप कहाँ से पता चलेगी, अगर बेटा मैंने मैक्सिमम ऑफ स्लोप फाइंड करनी है तो कहाँ से आएगी, -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9। ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व करो जरा, बताओ मेरे पास आंसर कितना आ रहा है बेटा आपका, बी क्विक, इसको सॉल्व करो और बताओ बेटा जी व्हाट इज योर आंसर। वेरी गुड, जल्दी से शाबाश बेटा सॉल्व करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। ओके वेरी गुड बेटा, जल्दी जल्दी, हाँ शाबाश, साथ साथ में करना है, पहले बताया गया आपको बेटा। तो मैक्सिमम हमारी स्लोप कितनी आ गई, मैक्सिमम स्लोप इज 12। अब बेटा उसके बाद हमने पॉइंट बी फाइंड करना है एट विच द स्लोप इज मैक्सिमम। ठीक है, तो बेटा एक्स तो हमारा आ गया, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। और बेटा वाई की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, वाई इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 -27। इसको भी सॉल्व करो जरा, बताओ आंसर क्या रहा है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी शाबाश बेटा, वैल्यूज पुट करो और बताओ। के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज x इज 1। शाबाश बेटा जी, -16। वेरी गुड गुरजिंदर। ठीक है, सो हमारी जो बेटा जी y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ y इज -60। ठीक है, तो बेटा हमारी मैक्सिमम स्लोप कितनी है, यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आया कि मैक्सिमम ऑफ द स्लोप इज इक्वल्स टू 12 एंड द पॉइंट एट विच द स्लोप इज मैक्सिमम इज, x की वैल्यू कितनी है 1 एंड अवर y इज -60। ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू कितनी थी मेरी 1 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 60। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस क्या था कि बेटा हम लोगों ने देखो बेटा जी पहले क्या फाइंड करनी थी, स्लोप। ठीक है, अगर बेटा हमारे पास कर्व गिवन हो वहां से हम लोगों ने स्लोप फाइंड करनी हो तो हमें पता है हम कैसे स्लोप फाइंड करते हैं, बाय फाइंडिंग अ डेरिवेटिव ऑफ अ कर्व। ठीक है, पहले बेटा जी हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया कर्व का y का, उसके बाद बेटा आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव, ठीक है बेटा, जब डेरिवेटिव फाइंड किया उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड करनी थी, स्लोप। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड किया तो स्लोप आ गई m। अब बेटा हमने m को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, वो तो आप लोगों को पता ही है कैसे m को हम मैक्सिमम या मिनिमम कर सकते हैं बेटा। उसके लिए पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालने थे, फिर हमने dm ओवर dx फाइंड किया, फिर उससे बेटा जी x की वैल्यू आ गई, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड। ठीक है, सो बेटा इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन अ चैट बॉक्स। वेरी गुड बेटा, अगर कोई डाउट है तो लिखो चैट बॉक्स में, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्कस करें। शाबाश बेटा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट ओके। ठीक है, सो बेटा अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज, सो बेटा देखो बेटा प्रॉब्लम इज सेम कि ओनली आई गेट ना आंसर फ्रॉम ओनली 10 to 13 स्टूडेंट। बेटा आपकी क्लास में इस टाइम 55 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है और मेरे पास सिर्फ आंसर आने हैं ओनली ऑफ 10, और जहाँ 10 स्टूडेंट होते हैं जहाँ बेटा जी 13 स्टूडेंट्स के आंसर आते हैं, बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी सो गए मॉर्निंग मॉर्निंग लेक्चर पर। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज दैट शो दैट show that show that rectangle show that rectangle of maximum perimeter show that
rectangle of maximum perimeter, rectangle of maximum perimeter which can which can which can be inscribed inscribed in a circle of radius a, circle of radius a is a square is a square of a side a अंडर रूट टू। ठीक है, हम लोगों ने बेटा जी शो क्या करना है, देखो बेटा जी एक रेक्टेंगल गिवन है दैट इज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना है ए। हमने बेटा जी शो क्या करना है कि अगर रेक्टेंगल का क्या मैक्सिमम मिनिमम करेंगे पेरीमीटर, तो वो क्या बन जाएगी स्क्वायर, एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू ए अंडर रूट टू। लेट अस सपोज बेटा ये है मेरा सर्कल। ठीक है बेटा, थोड़ी डायग्राम ऐसी बनेगी, सर्कल, सर्कल के बेटा जी अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड क्या हुई हुई है, रेक्टेंगल। ठीक है, सर्कल के इनसाइड बेटा क्या इंस्क्राइब्ड है, रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, रेक्टेंगल है, इसकी दो डायमेंशंस लेंगे, लेट अस सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज अवर वाई। ठीक है, यहाँ पे बेटा कहीं ना कहीं पे मेरा सेंटर होगा, लेट अस सपोज दिस सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ओ। ठीक है, ये बेटा इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो बेटा अब देखो ये जो इतनी लेंथ है दैट इज क्या होगा मेरा रेडियस। ठीक है, रेडियस इज गिवन एज अ ए, और बेटा ये भी क्या होगा, दिस इज अगेन द रेडियस, रेडियस इज इक्वल्स टू ए। बेटा हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल का दिस, सॉरी रेक्टेंगल का ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो बेटा ये हमारी बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ ये देख लो, ये देख लो बेटा सारी राइट एंगल ट्रायंगल से, ये भी वाई होगा फिर। ठीक है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास होती है, ठीक है बेटा मैं प्रूफ इसका सॉरी सोल्यूशन लिख रही हूँ। ठीक है बेटा, हमने क्या सपोज किया, ये ए बी हमारे पास क्या है एक्स, और बेटा जी जो हमारे पास ए डी सेकंड साइड है वो कितनी है वाई। ठीक है, अब बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अप टू ए ओ सी इज ए, तो बेटा ए सी फिर मेरा कितना हो गया, the value of AC is equals to A plus A, that means this is equals to 2A। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 2A। तो बेटा अब देखो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जब बेटा मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ से क्या आ जाएगा, बेसिक मेरा कितना है 2a, 2a का स्क्वायर करूंगी दैट इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। तो बेटा अगेन देखो जी, हम लोगों ने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पेरीमीटर। अगर बेटा मैं इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखूंगी दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो बेटा ये देखो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, जहाँ तो मुझे सारी की सारी इक्वेशन एक्स में चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ वाई में। तो बेटा मैं यहाँ से वाई स्केयर की अगर वैल्यू फाइंड करती हूँ तो वाई स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4a स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो बेटा अगर मैं वाई फाइंड करूंगी, इफ आई फाइंड अ वाई, तो बेटा जी मेरा वाई कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू अंडर द रूट 4a स्केयर माइनस ऑफ एक्स स्केयर। ठीक है, तो लेट अस सपोज बेटा जी यहाँ मैं P लिख रही हूँ, P इज अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो बेटा वो कितना होगा 2 टाइम्स x प्लस वाई। ठीक है, तो y की वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड कर ली,
So that is equals to 2x plus 2 times अंडर रूट 4a² माइनस ऑफ एक्स स्क्र, ठीक है। ये बेटा जी हमारा क्या आ गया p। अब बेटा इसको हम लोगों ने क्या देखना है, मैक्सिमम, ठीक है। तो बेटा उसके लिए स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। दैट मीन्स फर्स्टली वी फाइंड dp ओवर dx। जब बेटा dp ओवर dx फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2। ये बेटा जी 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, पावर कितनी है 1/2। तो बेटा पावर शिफ्ट करोगे, दिस इज 1/2। पावर में से बेटा जी 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 4a² माइनस एक्स स्क्र रेज टू पावर कितना आ जाएगा -1/2 इंटू 4a² एक्स स्क्र का डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x, ठीक है। सो अब बेटा जी, अब बेटा आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो। अगर बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन दिस 2 एंड 2 आर कैंसल आउट। बेटा ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस, ठीक है बेटा 2 ऐसे ही रह गया, 2x ओवर, बेटा ये टर्म डिनोमिनेटर में चले जाएगी, तो ये क्या रहेगा, क्योंकि बेटा नेगेटिव पावर है, 4a² माइनस ऑफ एक्स स्क्र, ठीक है। अब बेटा ये तो आ गया मेरा स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। अब बेटा फ्रॉम दिस स्टेशनरी पॉइंट हम लोगों ने क्या फाइंड करना है बेटा, अब डेरिवेटिव आ गया, सॉरी डेरिवेटिव से बेटा जी अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। फॉर दैट बेटा जी हमें डेरिवेटिव किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट दिस डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो बेटा मैं बोर्ड इरेज कर रही हूँ, काइंडली राइट डाउन, या इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट बेटा जी मैं फिर नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करूँ। बी क्विक। ओके, तो बेटा मैं इरेज कर रही हूँ बोर्ड। सो बेटा मेरा डेरिवेटिव कितना आ गया, 2 माइनस 2x ओवर 4 अंडर द रूट 4² माइनस a² इक्वल्स 4a² माइनस x² इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा जब मैं अब डेरिवेटिव को 0 पुट करूंगी, दैट मीन्स आई पुट dp ओवर dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 पुट करते हैं बेटा, तो क्या आएगा, 2 - 2x ओवर अंडर द रूट 4a² माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करूंगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कैसे एक्स फाइंड होगा, तो बेटा जी इसको 2 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दूंगी, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4a² माइनस ऑफ एक्स स्क्र, ठीक है। तो बेटा दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड अमन, वेरी फास्ट। तो बेटा एक्स स्क्र हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू 4a² माइनस ऑफ एक्स स्क्र, ठीक है। तो बेटा ये किसके इक्वल आ गया, 2x² इक्वल्स टू 4a²। तो बेटा जी मेरा एक्स स्क्र कितना आ जाएगा, एक्स स्क्र इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 2a²। तो यहाँ से एक्स फाइंड करूंगी तो वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2a। बेटा जी नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया क्योंकि हम साइड की बात कर रहे हैं, और लेंथ ऑफ साइड क्या होगी हमारी, पॉजिटिव, ठीक है। और बेटा ये तो पॉइंट आ गया, ठीक है। सो बेटा अब उसके बाद इसको चेक करना है मैक्सिमम मिनिमम, तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, d² p ओवर dx²। तो बेटा 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 माइनस बेटा दिस 2 एज इट इज, यह 4a² माइनस x², बेटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर हमारी बेटा दिस डिनोमिनेटर टर्म हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, ठीक है, माइनस बेटा x, बेटा इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे, इस टर्म का, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस x² इंटू बेटा क्या आ जाएगा, इंटू ऑफ -2x, ठीक है। बेटा 2 के साथ 2 कैंसिल करो, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे, -2, बेटा इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बाय टेकिंग एलसीएम, 4a² माइनस x² माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस एक्स स्क्र
ओवर, ठीक है, ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, 4a² माइनस x² रेज टू पावर कितना रहेगा 3/2, ठीक है। तो बेटा ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, ठीक है। तो बेटा इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी, -8a² ओवर क्या आ जाएगा 4a² माइनस x² रेज टू पावर 3/2। अब बेटा आप लोग जल्दी से यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, एट x इक्वल्स टू √2a। बताओ मुझे क्या आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव? बी क्विक बेटा, जल्दी से पुट करो और टेल मी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है और योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज अ पॉजिटिव। शाबाश बेटा, जल्दी से पुट करो। आई गेट ओनली 2 आंसर्स बेटा, आई वांट नियर अबाउट 40 आंसर्स। वेरी गुड मानव शर्मा, अमनदीप, गुड गुड हरजोत, बाकी भी लिखो शाबाश। वैसे ही नहीं, देख के नहीं लिखने स्टार्ट कर देने फिर। इफ़ यू हैव एनी डाउट बेटा जी आप मेरे से साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, कि नहीं आ रहा जहाँ आ रहा है, ठीक है। वेरी गुड सिमरन। सो बेटा जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव है तो कौन सी वैल्यू आएगी, दैट मीन्स वी गेट अ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू नेगेटिव है, तो बेटा कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी एट x इक्वल्स टू √2a। अगर बेटा x √2a है तो अब आप y फाइंड करो। बेटा हमने फॉर्मूला लिखा था y इक्वल्स टू √4a² माइनस ऑफ x², ठीक है, यही लिखा था ना बेटा। तो बेटा ये दिस 4a² माइनस बेटा x² की वैल्यू पुट करूंगी, तो जब बेटा स्केयर करूंगी ये कितना आ जाएगा, -2a², ठीक है। तो बेटा दिस इज इक्वल्स टू √2a², तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करूंगी, दैट इज इक्वल्स टू √2a। तो बेटा x और y आपस में दोनों इक्वल आ गए, बोथ आर इज इक्वल टू √2a। तो बेटा अगर वो दोनों इक्वल है तो जो हमारी रिक्टेंगल थी बेटा, हमारे पास उसकी दो डायमेंशंस थी x एंड y, वो दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो बेटा फिर मेरी दैट मीन्स जो स्केयर है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, माई स्केयर, सॉरी बेटा रिक्टेंगल थी, रिक्टेंगल किस में कन्वर्ट होगी, इनटू अ स्केयर, बिकॉज x एंड y बोथ आर इक्वल, ठीक है। बेटा हमारे दोनों के दोनों जो x एंड y हैं वो आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल। दैट मीन्स बेटा जो हमारी स्केयर है वो क्या थी, स्केयर, सॉरी रिक्टेंगल थी, दैट इज अ स्केयर, ठीक है। सो बेटा इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर था मैक्सिमम और मिनिमम का, बेटा जी वी डन दैट चैप्टर, ठीक है। बेटा उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, आफ्टर दैट बेटा जी वी डिस्कस एवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ठीक है। इसके बाद बेटा जी हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, वैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। बेटा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आप लोगों ने वैसे तो +2 में किया ही होगा, ठीक है। काफी लेंथी प्रोसेस बेटा हम लोग +2 में करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ऑल दैट, ठीक है। तो बेटा अब देखो इंटीग्रेशन हमारे जो सिलेबस में है दैट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अगर बेटा लेट अस सपोज a टू b f(x) dx है मेरे पास कोई फंक्शन, ठीक है। बेटा मैं ये सिंपली लिख रही हूँ कि मेरे लेटर सपोज जो f(x) फंक्शन है उसकी जब मैंने इंटीग्रेशन की होगी दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल f(x) होगी, ठीक है। तो बेटा अब इसको कैसे लिखते हैं हम, f(b) माइनस f(a), ठीक है। बेटा जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ लिमिट्स गिवन होती हैं दैट इज नोन एज अ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो जब भी बेटा हमने डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है, फर्स्टली वी सॉल्व द इंटीग्रल, देन अपर लिमिट माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद क्या पुट करना है, अपर लिमिट माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट, ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अगर बेटा हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन हो तो देन वी ऐड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर बेटा लिमिट्स होंगी तो फिर हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसके बेसिस पे हम फर्स्टली वेरी वेरी एक इजी सा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। एवेल्युएट, बेटा हमारा न्यूमेरिकल क्या है, एवेल्युएट
the integration from 1 to 2 x cube minus 1 over x square dx, ठीक है। तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 to 2 x cube ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर x स्क्र डी एक्स, ठीक है। तो बेटा जी अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस माइनस ऑफ एक्स रेज टू पावर -2 dx। अब बेटा हमने पहले क्या सॉल्व करनी है, इंटीग्रेशन। और बेटा हमें पता है इफ यू वांट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n dx, बेटा क्या होता है फॉर्मूला, एक्स रेज टू पावर n+1 ओवर n+1, ठीक है। तो बेटा दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स रेज टू पावर 4/4 माइनस, बेटा दिस इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर -2 +1 ओवर, बेटा -2 +1 किसके इक्वल आ जाएगा, -1, ठीक है। लिमिट फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो बेटा दिस इज इक्वल्स टू एक्स रे, सॉरी बेटा यहाँ पे एक्स आएगा, x²/2, ठीक है। अब ठीक है, ओके। सो बेटा नाउ चेक दैट, ठीक है। सो बेटा नाउ यू कैन चेक दैट, यहाँ पे x आ गया, x²/2 आ गया। अब बेटा मैं इसको फिर भी पहले सिंप्लीफाई करूंगी, फिर लिमिट्स पुट करूंगी। x²/2, बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/x एंड लिमिट फ्रॉम 1 to 2। तो पहले हम लोगों ने कौन सी लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट पुट करेंगे बेटा। 2 का स्क्वायर ओवर 2 कितना आ जाएगा, 2 + 1/2 माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करोगे 1/2 + 1, ठीक है। तो बेटा आंसर बताइए, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो योर आंसर इज, बेटा नेगेटिव साइन अंदर शिफ्ट करेंगे, 2 + 1/2 -1/2 -1। तो बेटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, हमारा आंसर कितना गया, आंसर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो बेटा जब भी हमने डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस ऑफ, पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करो फिर अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है। तो बेटा अब मैं इसके साथ ही जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज, ठीक है, क्या है बेटा, वी वांट टू evaluate द इंटीग्रल, evaluate evaluate the integration from 0 to 1 x raised to power 4 plus 1 over x square plus 1 dx, ठीक है। अब बेटा इस इंटीग्रेशन में देखो हम डायरेक्टली तो डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेटा फर्स्टली आई री राइट द इंटीग्रल, के बेटा ये इंटीग्रल किसी ना किसी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बेटा मैं यहाँ पे देखो लिख रही हूँ एक्स रेज टू पावर 4 -1 + 2, क्योंकि बेटा -1 + 2 मेरा आंसर कितना रहेगा, 1, ठीक है, ओवर x² + 1। अब बेटा जी चेक करो, इस इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक कर दूंगी इनटू 2 पार्ट्स, dx साथ में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to power 4 -1 over x² + 1 dx plus, बेटा जी सेकेंड 0 to 1 2 over x² + 1 dx, ठीक है। अब बेटा चेक करो फ्रॉम दिस 0 to 1, यहाँ पे अगर मैं a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, so this is rewritten as x² - 1 into x² + 1 over x² + 1 x² + 1 dx। बेटा यहाँ से 2 कांस्टेंट है, उसको शिफ्ट कर देंगे आउटसाइड द इंटीग्रेशन, 0 to 1 dx over x² + 1, ठीक है। अब बेटा दिस x² + 1 x² + 1 आर कैंसल आउट, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, this is equals to integration from 0 to 1 x² - 1 dx plus 2 times integration from 0 to 1, 2 time integration from 0 to 1 dx over x² + 1। तो बेटा आप लोग जो फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो वो कितना आ जाएगा बेटा हमारा x³ / 1
एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस एक्स लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 प्लस 2 टाइम। अब बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता था डी एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज द आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन? वेरी गुड, लिखो बेटा चैट बॉक्स में, थोड़ा सा ही लिख दो हिंट के क्या आएगा। हाँ जी हाँ जी, बेटा इनवर्स टेन इनवर्स एक्स ओवर, ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा ए है उसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/1, 1 ही आ गया टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। तो इसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/3 -1 प्लस 2 टाइम्स tan 1 माइनस tan 1 0, ठीक है। एंड बेटा यूअर 1/3 - 1, बेटा इसको सॉल्व करोगे दैट इज इक्वल टू -2/3 प्लस प्लस बेटा जी 2 टाइम्स tan 1 कितना होता है 5/4 एंड tan 1 0 इज 0। So beta this is equals to minus 2/3 plus pi by 2, ठीक है। तो बेटा फर्स्टली हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, वी सॉल्व अपर लिमिट माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट। आफ्टर बेटा सॉल्विंग अपर लिमिट माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट, फिर बेटा जी हम लोगों ने सॉरी पहले इंटीग्रेशन, फिर बेटा जी अपर लिमिट माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट का कंसेप्ट हम लोगों ने आगे कर दी, ठीक है। तो बेटा ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने बेटा क्या करना है, फर्स्टली इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर बेटा जी अपर लिमिट माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट। नाउ स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन अ चैट बॉक्स। अमनदीप प्लस सी नहीं लिखेंगे बेटा जी, क्योंकि दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है बेटा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बेटा इसमें हमने नहीं लिखना प्लस सी, अगर हमारी जो इंटीग्रेशन है वो कौन सी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, तो अब बेटा उसके बाद जो हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करना है दैट इज, ठीक है। सो बेटा आई राइट डाउन द स्टेटमेंट फॉर आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। ये अब जस्ट वेट, देख लें कि क्या लिख रहे हैं। ओके, सो बेटा अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कौन सा है, अभी मैं लिख रही हूँ स्टेटमेंट। ओके, तो बेटा हम लोगों ने इंटीग्रेशन एवेल्युएट करनी है, इंटीग्रेशन evaluate the integration from 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 x square sin x dx, ठीक है। अब बेटा इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल आप लोगों ने मे बी सुना होगा, ठीक है, कि हाउ वी कैन अप्लाई अ प्रोडक्ट रूल इन अवर इंटीग्रेशन, कैसे रूल हम अप्लाई करते हैं। देखो बेटा जी मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ यू वी डी एक्स, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले हम u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने u क्या सपोज करना है एक्स स्क्वायर, बेटा हमने वो वाला फंक्शन लेना है जिसके डेरिवेटिव्स रिड्यूस हो एज ए u, ठीक है। सो बेटा दिस is x square इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, ठीक है, डी एक्स
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि ये अब जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो लिमिट्स पुट कर देंगे, 0 टू पाई बाय 2 माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे लिमिट्स क्या आएंगी, 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, and now beta if we solve this x square, beta integration of sin x कितनी होती है, माइनस ऑफ cos x, x square cos x limit from 0 to pi by 2, देन माइनस बेटा ये डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा, 2x, बेटा दिस इंटीग्रेशन कितनी आएगी, माइनस ऑफ cos x, ये माइनस माइनस में क्या करनी हो, प्लस cos x dx। ठीक है, अब बेटा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगेन u इंटू वी अप्लाई करना है, माइनस एक्स स्क्र कॉस एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, प्लस बेटा जी 2 टाइम्स, अगर बेटा अब मैं फिर रूल अप्लाई करूँगी, x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव माइनस सॉरी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos x डी एक्स, एक डी एक्स होल इंटीग्रेशन का आएगा,